नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है, आगजनी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, पूरा बांग्लादेश जल रहा है। और करीब किसके है? हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के। इसलिए हमारे लिए चिंता का सबब है। अब समझिए क्यों। हादी उस्मान नाम का नेता जिसकी हत्या हो गई, एक चुनाव प्रचार के दौरान उसे गोली लगी, गोली लगने के बाद उसे सिंगापुर ले जाया गया, 6 दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। अब उसके शव को बांग्लादेश लाया गया है। उसकी हत्या के बाद से पूरा बांग्लादेश जल रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई, सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई। 2 बड़े प्रमुख अखबार बांग्लादेश के थे, वहां पर भी तोड़फोड़, आगजनी हुई। और हालत यह हो गई है कि बांग्लादेश की सड़कों पर कदम रखने में रूह कांप रही है। हालत यह हो गई है कि वहां के एंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो यूनुस हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए। एक दिन के शोक का ऐलान भी बांग्लादेश में किया गया। वो कह रहे हैं कि जो दोषी हैं, जिन्होंने गलती की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा मसला ये भी है कि बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं, उसके बाद ये समझने की जरूरत है कि इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल डिप्लोमेसी और हमारे सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। समझिए, अभी तक हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते थे, जिसमें हम पाकिस्तान और चीन का जिक्र करते थे, लेकिन अब 3 फ्रंट वॉर की शुरुआत लगभग होती दिख रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चीन और पाकिस्तान का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। यानी एक तरफ हम चीन से जूझ रहे हैं, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई लगातार हो ही रही है सालों से। अब बांग्लादेश भी चीन और पाकिस्तान की शह पे हमसे मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। अब सबसे पहले समझिए कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर क्या मसला है। इंटेल इनपुट्स ये आ रहे हैं कि लश्कर-ए-तैयबा, जमात-ए-इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं, पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। उन्हें वहां पर पूरा खाद पानी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आर्म्स मिल रहे हैं, एमुनिशन मिल रहे हैं। और ये सब कौन कर रहा है? आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जो पहले से ही लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए भारत में आतंकवादी वारदातों और घटनाओं को अंजाम देती रही है। चाहे वो लाल किला ब्लास्ट रहा हो, चाहे पहलगाम में हमले रहे हो, या इसके अलावा जो देश में हुए मुख्तलिफ आतंकवादी हमले जो 90 के दशक से लगातार हो रहे हैं, कश्मीर में छिपे आतंकवादियों के जरिए, पाकिस्तान में बैठे आकाओं के जरिए, आतंकवादियों के जरिए। अब समझिए कि पाकिस्तान लगातार हमारे पर आतंकवादी गतिविधियां थोप रहा है, आतंकवादी एक्टिविटी में मुफ्तला है, शामिल है। लेकिन अब बांग्लादेश में भी वही टीम बी टीम की तरह काम करेगी, क्योंकि वहां पर जो कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश में वो लगातार भारत को धमकाते रहते हैं। वो कहते रहते हैं कि हम भारत में एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देंगे, भारत सरकार को गिरा देंगे, पदस्थ कर देंगे, और भारत में अलग अलग इलाकों में हम इतना उपद्रव मचाएंगे कि भारत सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे इन कट्टरपंथी संगठनों के लिए। लेकिन अब समझिए चाइना क्या कर रहा है। चाइना लगातार बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस पर अपना पैसा लगा रहा है। और आपको पता है, डेट जो डिप्लोमेसी होती है वो बहुत खतरनाक डिप्लोमेसी होती है। डेट डिप्लोमेसी क्या है? चाइना लगातार पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में जद में करने के लिए डेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल चीन ने किया। कैसे? पहले वो उन मुल्कों को खूब पैसा देता है, खूब इन्वेस्टमेंट करता है, और जब उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उन पर कर्ज वापस लेने का दबाव बनाता है, जिसकी वजह से जब ये मुल्क कर्ज वक्त पर अदा नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके देश की जो इमारतें हैं, जो ज़मीनें हैं, जो नेचुरल एसेट्स हैं, उस पर चाइना कब्जा करता है। सेम यही पॉलिसी, सेम यही स्ट्रैटेजी अब जो चीन है वो बांग्लादेश में भी कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान भी बांग्लादेश में बहुत सारे पोर्ट्स, बहुत सारे डिवीजन्स को डेवलप कर रहा है, ताकि वहाँ पर एक सेफ हेवन मिल जाए आतंकवादियों को, कट्टरपंथियों को। और आपको याद होगा, शेख हसीना जो कि अभी भारत में रह रही हैं, वहाँ पर उनके खिलाफ मौत की सज़ा का ऐलान किया गया। वहाँ पर जो कट्टरपंथी संगठन है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो शेख हसीना के खिलाफ है, और इसलिए उनको जान बचाने के लिए भारत में आना पड़ा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया पब्लिकली कि शेख हसीना जब तक चाहेंगी भारत में शरण लेकर रह सकती हैं। यहाँ पर उनको निर्वासित भले हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी देखभाल और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत की है। भारत ने यह भी साफ कहा कि शेख हसीना भले भारत में रह रही हैं, लेकिन यहाँ से किसी भी तरह के पॉलिटिकल एजेंडा को सेटअप वो बांग्लादेश में नहीं कर पाएंगे। इस बात की गारंटी भारत लेता है। लेकिन देखिए अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है। उस्मान हादी की मौत के बाद, उस्मान हादी एक तरह से आप समझिए कि बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल रेजीम था, और उस्मान लगातार चुनाव में काम कर रहे थे। उनकी पार्टी का नाम इनकलाब मंच है, जो एक कट्टरपंथी पार्टी है। और जो मौजूदा एंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस को इससे बहुत खतरा था। तो ये भी आरोप लग रहा है कि यूनुस ने शायद उस्मान को मरवा दिया, और जिसके बाद वहाँ पर इतना पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ गया है, वहाँ पर हिंसाएं हो रही हैं, घटना हो रही है। और बीते 1 साल से देखिए वहाँ पर हालात ठीक नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल पता है किसके लिए? उनके लिए जो वहाँ पर अल्पसंख्यक यानी हिंदू परिवार, जो करीब 1 करोड़ आबादी है हिंदू परिवार की, और टोटल बांग्लादेश की पॉपुलेशन में करीब 5%, 6% हिस्सा हिंदुओं का वहाँ पर है। उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो बहुसंख्यक मुस्लिम वहाँ पर लोग हैं, वो उन पर बहुत उनको प्रताड़ना दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनकी बच्चियों
उनकी महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे हैं, तो उनकी हालत वहाँ पर बहुत ख़राब है और भारत इस चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न भी है। लेकिन बड़ा मसला आप समझिए कि चीन और पाकिस्तान के बढ़ते दखल की वजह से बांग्लादेश का मामला बहुत ख़राब हो रहा है। आपको याद होगा बांग्लादेश के की ओर से एक बयान दिया गया, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस, उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश में भारत किसी भी तरह का इंटरनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है, शेख हसीना को अगर वो अपने देश से नहीं निकालता, तो सेवन सिस्टर्स हैं। सेवन सिस्टर्स क्या है? नॉर्थ ईस्ट का इलाका, वहाँ पर जो चाइना और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है, वहाँ पर बहुत मुश्किल आ सकती है। लेकिन समझिए चिकन नेक, आप समझते हैं चिकन नेक क्या है? चिकन नेक जो पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का एक पतला रास्ता है, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, जो चाइना से भी बहुत करीब है, बांग्लादेश से भी बहुत करीब है। और सिलीगुड़ी वाला जो कॉरिडोर है, वो सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है, वो रेस्ट ऑफ इंडिया को, यानी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, सेवन सिस्टर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दिसपुर, कोहिमा, ये जो सेवन सिस्टर्स है, सेवन जो स्टेट्स हैं, ये रेस्ट ऑफ इंडिया को, वेस्टर्न इंडिया को ईस्ट नॉर्थ इंडिया से जोड़ते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई टर्मोइल हो जाता है तो भारत के लिए मुश्किल ज़रूर होगी। लेकिन भारत की आर्मी की डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी है, राफेल की बहुत बड़ी फ्लीट वहाँ पर चिकन नेक के पास, जो हमारा एयरफोर्स कमांड है, वहाँ पर है। हमारी बहुत सारी सेना भी वहाँ डिप्लॉय हैं। जो चाइना का बॉर्डर है, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि बांग्लादेश में जो दिक्कतें हैं वो इस तरह से भारत को परेशान करेंगी कि वहाँ पर जो कट्टरपंथी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, वो हमारे यहाँ मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यूनुस किस तरह से वहाँ के टर्मोइल को, प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं। और मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि भारत का एक वक्त था कि जब शेख हसीना वहाँ पर थी प्रधानमंत्री, तो भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। हम उन्हें बिजली सप्लाई करते थे, हम उन्हें खाना भेजते थे, दवाइयाँ भेजते थे, वहाँ से बड़े पैमाने पर कपड़ा इम्पोर्ट होता था जो भारत आता था, क्योंकि बांग्लादेश एक तरह से कपड़ों का और कॉटन का बहुत बड़ा हब है। वहाँ पर दुनिया का बेस्ट कॉटन मिलता है, वहाँ दुनिया का बेस्ट सिल्क मिलता है, वहाँ के कपड़े दुनिया भर में भेजे जाते हैं, बहुत फेमस है वो क्लोथ प्रोडक्शन के लिए। तो भारत के साथ वहाँ के रिश्ते बेहतर थे। लेकिन जैसे ही शेख हसीना वहाँ से पदस्थ होती हैं, पद से हटती हैं, यूनुस आते हैं, वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये शख्स जो हादी उस्मान है, जो मारा गया है, ये भी लगातार भारत के खिलाफ बातचीत कर रहा था, भारत के खिलाफ बयान दे रहा, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान का सपोर्ट उसे मिल रहा था। आज के एक्सपेरिमेंट में अभी के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है वो आगे चलकर किस तरह से भारत पर और उसकी डिप्लोमेटिक जो कम्युनिकेशन उस पर असर डालता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।